जिस पल यीशु मसीह ने अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप दी, उसी समय कुछ अद्भुत घटनाएं घटी। धरती हिल गई, अंधेरा छा गया और मंदिर के अंदर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आज हम जानेंगे वे 7 चौंकाने वाली घटनाएं जो यीशु की मृत्यु के तुरंत बाद हुई। कुछ इतनी हैरान करने वाली थीं कि उन्होंने इतिहास ही बदल दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आसमान अंधेरा हो गया, धरती हिलने लगी और परमेश्वर ने कुछ खास संकेत दिखाए। आखिर क्या हुआ था? इन घटनाओं का क्या मतलब है और क्यों आज भी विद्वान इन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं? तैयार हो जाइए जानने के लिए कि वे 7 घटनाएं कौन सी थीं जिन्होंने साबित किया कि यीशु मसीह की मृत्यु इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पल था और उस दिन के बाद सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। दोपहर के समय जब सूरज तेज रोशनी से चमकना चाहिए था, तब कुछ अजीब हुआ। अचानक रोशनी गायब हो गई और पूरे इलाके में घना अंधेरा छा गया। यह अंधेरा लगभग 3 घंटे तक रहा, दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, ठीक उसी समय जब यीशु मसीह क्रूस पर दुख झेल रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार इस घटना के बारे में साफ बताता है। दोपहर से लेकर 3 बजे तक पूरे देश में अंधेरा छाया रहा। लेकिन यह अंधेरा आखिर हुआ कैसे? कई लोग इसे सूर्य ग्रहण बताते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है। यहूदी फसह पर्व हमेशा फुल मून के समय आता है और उस समय सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता। तो अगर यह कोई कॉमन एस्ट्रोनॉमिकल घटना नहीं थी, तो फिर यह क्या था? इसका जवाब इस घटना के आत्मिक महत्व में छिपा हो सकता है। यहूदी संस्कृति में अंधकार को अक्सर परमेश्वर के न्याय से जोड़ा जाता था। पुराने नियम में भविष्यवक्ता आमोस ने पहले ही ऐसी घटना की भविष्यवाणी की थी। उस दिन परमेश्वर ने कहा, मैं दोपहर के समय सूरज को डूबा दूंगा और दिन के उजाले में धरती को अंधेरे से ढक दूंगा। यह भविष्यवाणी और यीशु मसीह की मृत्यु के बीच का संबंध बहुत खास है। यह अंधेरा सिर्फ एक संकेत नहीं था, बल्कि यह दिखा रहा था कि पूरी मानवता के पापों का न्याय हो रहा था और उसी समय यीशु मसीह उन पापों को अपने ऊपर ले रहे थे। सोचो, अगर तुम यरूशलेम में उस दिन होते और अचानक सूरज गायब हो जाता, लोग जरूर डर गए होंगे और समझ नहीं पाए होंगे कि क्या हो रहा है। यहूदी तलमुद, जो कि यहूदी धर्म की पुरानी शिक्षाओं का एक बड़ा संग्रह है, में भी इस अजीब अंधकार का जिक्र किया गया है, जिससे पता चलता है कि यह घटना सिर्फ यीशु मसीह के चेलों ने ही नहीं, बल्कि उनके विरोधियों ने भी देखी थी। मरने से ठीक पहले यीशु मसीह जोर से चिल्लाए, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यह शब्द भजन संहिता 22 से ले गए हैं, जो मसीह के दुखों की भविष्यवाणी करता है। परमेश्वर यह दिखा रहे थे कि यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया था। 3 घंटे के अंधकार के बाद कुछ और भी अद्भुत हुआ। यरूशलेम के मंदिर में एक चमत्कारी घटना घटी, जिसने वहां के याजकों को चौंका दिया। जैसे ही यीशु मसीह ने अपनी आत्मा समर्पित की, मंदिर के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ। वह पर्दा जो पवित्र स्थान को बाकी मंदिर से अलग करता था, ऊपर से नीचे तक खुद ही फट गया, बिना किसी इंसानी हाथ के। यह कोई साधारण पर्दा नहीं था, बल्कि यह बहुत मोटा और मजबूत कपड़े से बना था, जिसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर थी। इस तरह फटने के लिए बहुत बड़ी शक्ति की जरूरत थी, जो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। बाइबल इस घटना के बारे में साफ बताती है। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यहाँ ऊपर से नीचे तक फटने की बात बहुत जरूरी है। अगर यह नीचे से ऊपर फटा होता, तो लोग कह सकते थे कि किसी इंसान ने इसे फाड़ा है। लेकिन क्योंकि यह ऊपर से नीचे तक फटा, यह साफ दिखाता है कि यह परमेश्वर का काम था। इसका मतलब क्या है? पुराने नियम में मंदिर वह जगह थी जहां परमेश्वर अपने लोगों के बीच रहता था। मंदिर के बीच में एक खास जगह थी, जिसे पवित्र स्थानों का पवित्र स्थान कहा जाता था। वहां परमेश्वर की वाचा की संदूक रखी होती थी। यह जगह इतनी पवित्र थी कि वहां सिर्फ महायाजक ही जा सकता था, और वह भी साल में सिर्फ एक बार प्रायश्चित दिवस पर, जब वह लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था। मंदिर का पर्दा इंसानों और परमेश्वर के बीच की दूरी को दिखाता था, क्योंकि पाप के कारण लोग सीधे परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे। लेकिन जिस क्षण यीशु मसीह मरे, यह दूरी खत्म हो गई। मंदिर का फटा हुआ पर्दा यह दिखाता है कि अब यीशु मसीह के बलिदान के कारण हर कोई सीधे परमेश्वर के पास आ सकता है। अब लोगों के लिए किसी महायाजक की जरूरत नहीं थी जो परमेश्वर से उनके लिए विनती करे
क्योंकि यीशु मसीह खुद सच्चे और हमेशा के लिए महायाजक बन गए। इब्रानियों की किताब में लिखा है, इसलिए भाइयों, हमें अब निडर होकर परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाने का अधिकार मिला है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, एक नए और जीवित मार्ग से जो उसने हमारे लिए पर्दे यानी अपने शरीर के द्वारा खोल दिया। इसका मतलब है कि अब हम सीधे यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आ सकते हैं। कल्पना करो कि उस समय मंदिर में याजकों पर क्या असर हुआ होगा। वे हमेशा से यह मानते थे कि यह पर्दा ही परमेश्वर और इंसानों के बीच की दीवार है, लेकिन अचानक उनकी आंखों के सामने यह पर्दा फट गया। बलिदानों और रीति रिवाजों पर आधारित व्यवस्था अब खत्म हो रही थी, क्योंकि सबसे महान बलिदान दिया जा चुका था। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक शक्तिशाली संकेत था कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। परमेश्वर खुद बता रहे थे कि अब हर कोई सीधे उनके पास आ सकता है। लेकिन यही अकेला चमत्कारी संकेत नहीं था। जैसे ही पर्दा फटा, धरती जोर से हिलने लगी। जब यीशु मसीह ने अपनी आखिरी सांस ली, उसी समय एक भयानक भूकंप आया। बाइबल में लिखा है, धरती हिल गई और चट्टानें टूट गईं। यह सिर्फ एक साधारण भूकंप नहीं था, बल्कि एक दिव्य संकेत था जिसने सबको डरा दिया। यरूशलेम में पहले भी हल्के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन यह भूकंप अलग था। यह ठीक उसी समय आया जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई। यह इतना शक्तिशाली था कि चट्टानें फट गईं, शहर के कुछ हिस्से नष्ट हो गए और एक चौंकाने वाली घटना घटी, कब्रें खुल गईं। इस भूकंप का असर बहुत जोरदार था, यहां तक कि रोमी सैनिक जो युद्ध की क्रूरता के आदी थे, इस अद्भुत घटना को देखकर डर गए। पुराने नियम में भूकंप परमेश्वर की उपस्थिति और न्याय का संकेत माना जाता था। जब परमेश्वर ने मूसा को साइनी पर्वत पर व्यवस्था दी, तो पूरा पहाड़ जोर से कांप उठा। भविष्यवक्ता नहूम ने कहा था, धरती उसकी उपस्थिति में कांप उठती है, संसार और उसमें रहने वाले सभी लोग थरथरा जाते हैं। अब जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी, तो धरती ने फिर से परमेश्वर की इस अद्भुत घटना पर प्रतिक्रिया दी। इस भूकंप का बहुत गहरा मतलब था। यह दिखा रहा था कि पुरानी व्यवस्था खत्म हो रही थी और नई व्यवस्था शुरू हो रही थी। मंदिर, बलिदान और पुराने नियम की रस्में अब मसीह के लहू में नए वाचा से बदल दी गई थी। आत्मिक दुनिया में कुछ बहुत बड़ा हो रहा था और पूरी सृष्टि इस पर प्रतिक्रिया दे रही थी। इसके अलावा यह भूकंप दिखाता था कि यीशु मसीह की मृत्यु हार नहीं, बल्कि जीत थी। धरती सिर्फ यीशु मसीह के दुख के कारण नहीं कांपी, बल्कि यह घोषणा कर रही थी कि कुछ अद्भुत होने वाला था। 3 दिन बाद एक और भूकंप आया, इस बार यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय। कल्पना करो कि तुम यरूशलेम में हो। अचानक आसमान अंधेरा हो जाता है, मंदिर का पर्दा फट जाता है और जमीन हिलने लगती है। घर कांपने लगते हैं, चट्टानें टूट जाती हैं, लोग डर से इधर उधर भागने लगते हैं, हर कोई घबरा जाता है। यह घटना उन सभी के लिए यादगार बन गई, यहां तक कि उन धार्मिक नेताओं के लिए भी जिन्होंने यीशु मसीह को मौत की सजा दी थी। अब वे इस सच्चाई को नकार नहीं सकते थे कि कुछ अद्भुत घटित हो रहा था। लेकिन भूकंप ही अकेली अलौकिक घटना नहीं थी। उस दिन कुछ और भी ज्यादा डरावना हुआ। कब्रें खुल गईं और मरे हुए लोग फिर से जीवित हो गए। अगर अचानक अंधेरा छा जाना, मंदिर का पर्दा फट जाना और भूकंप आना पहले से ही चौंकाने वाली घटनाएं थीं, तो जो इसके बाद हुआ वह और भी आश्चर्यजनक था। बाइबल बताती है कि जिस पल यीशु मसीह ने प्राण त्यागे, कब्रें खुल गईं और कई मरे हुए लोग फिर से जीवित हो गए। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, कब्रें खुल गईं और कई पवित्र लोगों के शरीर जो मर चुके थे जीवित हो उठे। वे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से बाहर आए और पवित्र नगर यरूशलेम में जाकर बहुत से लोगों को दिखाई दिए। यह घटना उस दिन की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक थी। ये लोग कौन थे जो मरने के बाद फिर से जीवित हो गए? ये कैसे हुआ और इस अद्भुत चमत्कार का क्या मतलब था? सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये लोग सिर्फ मरे हुए लोग नहीं थे, बल्कि पवित्र लोग थे। यानी वे लोग जिन्होंने परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य जीवन जिया था। उनकी कब्रों का खुलना यह दिखाता है कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। यीशु मसीह की मृत्यु पर उसकी जीत पहले ही दिखाई देने लगी थी, यहां तक कि उसके पुनरुत्थान से पहले। इन लोगों का जीवित होना मसीह की शक्ति का स्पष्ट संकेत था। यीशु मसीह ने कहा था, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है
वह मरने के बाद भी जीवित रहेगा। जिस पल यीशु मसीह ने प्राण त्यागे, उसी समय यह शक्ति खुलकर दिखने लगी। लेकिन मत्ती की गवाही में एक रोचक बात है। लिखा है कि ये लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से बाहर आए। इसका मतलब यह है कि मसीह का पुनरुत्थान सबसे महत्वपूर्ण घटना थी और ये जीवित हुए लोग इसके गवाह बने। वे यरूशलेम गए और बहुत से लोगों को दिखाई दिए, जिससे यह साबित हुआ कि कुछ असाधारण हो रहा था। सोचिए, यह कितना अद्भुत था। परिवार और दोस्त उन लोगों को चलते फिरते देख रहे थे जो कई सालों से मरे हुए थे। यह देखकर लोगों में हलचल मच गई होगी। इनमें से कुछ लोग शायद याजकों और धर्मगुरुओं के जानने वाले भी रहे होंगे। इतने साफ संकेत को कोई कैसे नकार सकता था? यह संकेत बहुत गहरा था। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि एक दिन परमेश्वर मरे हुए लोगों को फिर से जीवित करेगा। भविष्यवक्ता यहेजकेल ने सूखी हड्डियों की घाटी का दर्शन देखा, जहां हड्डियां फिर से जीवित हो गईं। मैं तुम में अपनी आत्मा डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। अब यीशु मसीह की मृत्यु के समय यह शक्ति सचमुच प्रकट हो रही थी। यह घटना उन सभी के लिए एक झलक थी जो मसीह पर विश्वास करते हैं। मृतकों का जी उठना सिर्फ एक दूर की आशा नहीं थी, यह सच में पूरा होना शुरू हो गया था। जो पवित्र लोग जी उठे थे, वे इस बात का संकेत थे कि भविष्य में मसीह में विश्वास रखने वाले सभी लोग हमेशा के लिए जीवित किए जाएंगे। लेकिन यह अकेला चौंकाने वाला संकेत नहीं था। उसी समय एक अजीब घटना घटी। एक रोमी सैनिक ने ऐसा बयान दिया जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। रोमी सैनिकों के लिए फांसी देना आम बात थी। अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाना उनके काम का हिस्सा था। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। जो एक सामान्य मृत्यु दंड लग रहा था, वह जल्द ही एक अलौकिक घटना में बदल गया। यह देखकर वे कठोर दिल वाले सैनिक भी डर गए। उन सैनिकों में एक सूबेदार था जो लगभग 100 सैनिकों का अधिकारी था। उसने पूरी प्रोसेस देखी थी, यीशु मसीह को दोषी ठहराने से लेकर क्रूस पर चढ़ाने तक। शायद उसने यीशु मसीह को कोड़े खाते, अपमानित होते और कांटों का मुकुट पहनते देखा था। हो सकता है कि उसने ही यीशु मसीह के हाथों और पैरों में कील ठोकने का आदेश दिया हो। लेकिन समय के साथ कुछ बदलने लगा। उस सूबेदार ने उस दिन होने वाली सारी अलौकिक घटनाएं देखी। उसने आसमान को अचानक अंधेरा होते देखा। उसने धरती को जोर से हिलते महसूस किया। उसने चारों ओर के लोगों को डर और घबराहट में देखा। और उसने यीशु मसीह के अंतिम शब्द सुने। अन्य दोषी लोग मरते समय गालियां देते या दया की भीख मांगते थे, लेकिन यीशु मसीह ने बहुत सम्मान और अधिकार के साथ अपना प्राण त्याग दिया। उन्होंने कहा, पूरा हुआ। यही वह क्षण था जब उस सैनिक के दिल में कुछ बदलने लगा। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि जब सूबेदार और उसके साथ यीशु मसीह की रखवाली करने वाले सैनिकों ने भूकंप और बाकी सब कुछ देखा, तो वे बहुत डर गए और बोले, निश्चय ही यह परमेश्वर का पुत्र था। यह बात चौंकाने वाली थी। एक रोमी सैनिक जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की सेवा कर रहा था और शायद मूर्ति पूजक देवताओं को मानता था, अचानक समझ गया कि यीशु मसीह सिर्फ एक साधारण मनुष्य नहीं थे। उसने यह नहीं कहा कि यीशु मसीह केवल एक नबी या गुरु थे, बल्कि उसने उन्हें परमेश्वर का पुत्र घोषित किया। यह पल बहुत महत्वपूर्ण था। अब तक सैनिकों ने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया था। उन्होंने उन्हें लाल चोगा पहनाया, कांटों का मुकुट सिर पर रखा और उन्हें झूठा राजा कहकर हंसी उड़ाई। लेकिन अब जब उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, तो उनके दिल बदल गए। सूबेदार की यह बात हमें एक बड़ी सच्चाई दिखाती है। यहां तक कि जो लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने में शामिल थे, वे भी क्षमा और उद्धार पा सकते थे। कुछ ही समय पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। यह प्रार्थना तुरंत इस सैनिक के जीवन में पूरी हुई। कल्पना करो उस दृश्य को। एक रोमी सूबेदार जो लड़ाई और मौत की सजा का आदी था, अब क्रूस की ओर डर और सम्मान से देख रहा था। उसका कठोर दिल पिघल गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि यीशु मसीह कोई साधारण अपराधी नहीं थे। वे वही थे जो उन्होंने कहा था। लेकिन यह घटना सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं थी। यीशु मसीह की मौत का असर वहां मौजूद भीड़ पर भी हुआ। जो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, वे अब समझने लगे कि कुछ असाधारण हुआ है। उस सुबह यरूशलेम उत्सव मना रहा था। दूर दूर से आए लोग फसह का त्योहार मनाने शहर में इकट्ठा हुए थे।
लेकिन इस खुशी के बीच एक और घटना हो रही थी। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। बहुत सारे लोग यह देखने के लिए इकट्ठा हुए। कुछ जिज्ञासा से आए, कुछ मजाक उड़ाने के लिए, और एक छोटा समूह जैसे यीशु मसीह के चेले और उनकी मां मरियम दुखी होकर यह सब देख रहे थे। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके थे तो भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो क्रूस से नीचे उतर कर दिखाओ। धार्मिक अगुवे जो यीशु मसीह को सजा दिलवाने में सफल हो चुके थे, हंसते हुए बोले, इसने औरों को बचाया लेकिन खुद को नहीं बचा सकता। उनको लग रहा था कि जो आदमी मसीहा होने का दावा करता था वह अब हार चुका है। लेकिन जब चमत्कारी घटनाएं होने लगीं तो लोगों का मजाक डर में बदल गया। पहले दोपहर के समय अचानक अंधेरा छा गया। फिर एक जबरदस्त भूकंप आया जिससे पूरी नगरी हिल गई। मंदिर पर असर पड़ा, पर्दे फट गए, यहां तक कि कब्रें भी खुल गईं। पूरा माहौल डरावना हो गया। लूका ने बताया कि जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो भीड़ की प्रतिक्रिया कैसी थी। जब वहां इकट्ठी हुई भीड़ ने ये सब घटनाएं देखी तो उन्होंने अपना सीना पीटा और लौट गए। सीना पीटना गहरे दुख और पछतावे का संकेत था। जो लोग कुछ घंटे पहले उसे क्रूस पर चढ़ाओ चिल्ला रहे थे, अब डर के मारे भाग रहे थे। उन्हें एहसास हो गया कि जो हुआ वह उनकी सोच से कहीं बड़ा था। उन्हें पछतावा होने लगा, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने यीशु मसीह को ठुकरा दिया था अब समझ गए कि वह कोई साधारण उपदेशक नहीं बल्कि परमेश्वर का पुत्र था। उन्होंने अपनी आंखों से अद्भुत चिन्ह देखे। लेकिन अब सवाल था, क्या वे इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे? यह दृश्य बहुत भारी था। सड़कें लोगों से भरी थीं। कुछ लोग दौड़ रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा। कुछ धार्मिक नेताओं ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में डर था। क्या उन्होंने यीशु मसीह को सजा देकर गलती कर दी थी? यीशु मसीह की मृत्यु से उन्हें शांति नहीं मिली, बल्कि उनका मन गिल्ट और बेचैनी से भर गया। यह पल बहुत महत्वपूर्ण था। कुछ लोगों के लिए यह सच्चे पश्चाताप की शुरुआत थी, जिससे वे बाद में मसीह में विश्वास लाए। पेंटेकोस्ट के दिन पतरस ने इसी भीड़ के सामने प्रचार किया और 3000 लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह एक खोया हुआ अवसर था। इतने सारे चिन्ह देखने के बाद भी उन्होंने अपने दिल कठोर कर लिए। पर उन धार्मिक नेताओं और लोगों का क्या हुआ जिन्होंने इन चिन्हों को अनदेखा किया? उस दिन उनके फैसलों ने इतिहास की दिशा कैसे बदली? इतने अद्भुत घटनाओं के बावजूद हर कोई यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वास्तव में क्या हुआ था। कुछ धार्मिक नेता, सैनिक और भीड़ के लोग अपने हृदय कठोर कर चुके थे। उन्होंने अंधेरा होते देखा, भूकंप महसूस किया, मरे हुए लोगों के फिर से जीवित होने की खबर सुनी और यह भी जाना कि मंदिर का पर्दा फट गया था। फिर भी उन्होंने इन चिन्हों को नजरअंदाज कर दिया। धार्मिक नेता जिन्होंने यीशु मसीह की मृत्यु की योजना बनाई थी अब परेशान थे। मंदिर जो उनकी धार्मिक शक्ति का सबसे बड़ा चिन्ह था, भूकंप से हिल गया था। इसके अलावा फटा हुआ पर्दा साफ दिखा रहा था कि कुछ हमेशा के लिए बदल चुका है। समस्या यह थी कि अगर वे इसे मान लेते तो उन्हें स्वीकार करना पड़ता कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को अन्यायपूर्वक मृत्यु दिलवाई। इसलिए अपनी शक्ति और इज्जत बचाने के लिए उन्होंने एक और रास्ता चुना, सच्चाई को छिपाना। सूली पर चढ़ाए जाने के कुछ समय बाद जब पहरेदारों ने यीशु मसीह के जी उठने की खबर दी तो महायाजकों ने सैनिकों को रिश्वत दी ताकि वे झूठ फैलाए कि यीशु मसीह का शरीर चोरी कर लिया गया था। यह दिखाता है कि वे सच्चाई को मानने के लिए कितने अड़े हुए थे। इतनी सारी गवाही होने के बाद भी उन्होंने सच को स्वीकार नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह को न मानने के परिणाम हुए। कुछ दशकों बाद सन 70 ईस्वी में रोमी सेना ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया। यहूदी उपासना का केंद्र मंदिर जला दिया गया और फिर कभी नहीं बना। यह दुखद घटना यीशु मसीह के शब्दों की भविष्यवाणी की पुष्टि थी। यहां एक पत्थर पर दूसरा नहीं रहेगा, सब गिरा दिए जाएंगे। जो धार्मिक व्यवस्था मसीहा को ठुकरा चुकी थी वह दुखद अंत को पहुंची। जो सैनिक यीशु मसीह की मृत्यु में शामिल थे उनके जीवन का अंत भी अलग अलग तरीके से हुआ। कुछ जैसे कि सूबेदार ने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र माना और शायद उनका जीवन बदल गया। लेकिन कुछ के दिल कठोर ही रहे और वे यह नहीं समझ सके
कि उन्होंने इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना में भाग लिया था। और भीड़ का क्या हुआ? कुछ लोगों ने सच्चे मन से पश्चाताप किया और बाद में मसीह के अनुयायी बन गए, लेकिन कुछ लोग अपने पुराने जीवन में लौट गए और उन्होंने जो देखा था उसे भूलने का फैसला किया। इतिहास बताता है कि चमत्कार और अद्भुत घटनाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किसी कठोर हृदय को नहीं बदल सकती। केवल दिल का सच्चा बदलाव ही किसी व्यक्ति को यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में पहचानने में मदद कर सकता है। उस दोपहर जो हुआ वह पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी थी। परमेश्वर ने साफ दिखा दिया कि यीशु मसीह की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण आत्मिक घटना थी। जिन्होंने इन संकेतों को अनदेखा किया, उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया, परमेश्वर के पुत्र को पहचानने और उसका अनुसरण करने का अवसर। अब आखिरी सवाल यह है, आज हमारे लिए इन घटनाओं का क्या मतलब है? जो लोग सत्य को पहचाने और जो लोग उसे ठुकरा दिए, उनसे हम क्या सीख सकते हैं? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप उस दिन वहां होते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।